नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सोम पाठक है। मैं आप लोगों के लिए इतिहास विषय के लेक्चर लेकर आता हूं। तो उसी क्रम में आइए आज पढ़ते हैं वैदिक धर्म के बारे में या वैदिक संस्कृति के बारे में। वैदिक काल क्या था, तो वैदिक काल के बारे में शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसके समय निर्धारण को लेकर बात कर लें हम लोग। तो इसका जो समय था वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय था, जिसमें हम इसको अध्ययन के लिए मतलब अध्ययन की दृष्टि से इसको दो भागों में बांट लेते हैं। पहला होता है ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो समय काल था, ऋग वैदिक काल का समय जो था वो था 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का जो समय था वो था 1000 से 600 ईसा पूर्व। अब ये समय निर्धारण इसलिए आवश्यक हो जाता है जिससे एक तो हमें अध्ययन की सुविधा प्राप्त हो जाती है, और दूसरा इस काल में जो साक्ष्य मिले थे उस साक्ष्यों के लिए भी ये समय निर्धारण अति आवश्यक हो जाता है। जैसे कि 1000 ईसा पूर्व जो था, इसके आसपास हमें लोहे के अवशेष या लोहे के निर्माण के लिए तकनीकियां, लोहे के उत्खनन के जो साक्ष्य हैं वो हम लोग को मिल गए। तो लोहे की जो खोज हो गई उससे एक अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला समाज में एक नया चलन शुरू हो गया, जिससे कृषि का उत्पादन होने लगा, अस्त्र शस्त्र का उत्पादन हो गया। तो इन्हीं सब तथ्यों के आधार पर इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि जो वैदिक काल था, इसकी जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है। तो इसकी जानकारी प्राप्त होती है हमें वैदिक साहित्यों की। अब एक जो ये शब्द आया है वैदिक साहित्य, तो वैदिक साहित्य क्या था। तो वैदिक साहित्यों में हम वेद को रखते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों को रखते हैं, और उपनिषद को रख लेते हैं, आरण्यक ग्रंथों को रखते हैं। अब क्रमशः बात कर लेते हैं कि वेद क्या थे, ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे, आरण्यक क्या थे और उपनिषद क्या थे। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर वेद की, जिसको श्रुति साहित्य भी कहा जाता था। श्रुति साहित्य अर्थात सुनकर जिसको आगे बढ़ाया गया हो। तो इसके पीछे एक मुख्य कारण यह भी बताया जाता है कि आर्य जो थे उनको लिपियों का ज्ञान नहीं था। कुछ विद्वानों ने बताया कि आर्यों को लिपियों का ज्ञान नहीं था, जिस कारण से वो वेद को एक से दूसरे पीढ़ी में या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बोल कर बताते थे, जिससे वो लोग सुनकर इसको कंठस्थ कर लेते थे, और इसको श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। तो वेद को श्रुति साहित्य कहा जाता है। वेदों का अर्थ होता है जानना। क्या जानना है, वेद का अर्थ हो गया जानना। तो जानना क्या है, तो इस बारे में बात होती है कि जीवन को जानना, जगत को जानना और ईश्वर के यथार्थ ज्ञान को जानना ही वेदों का मूल उद्देश्य है। तो एक और तथ्य मिलता है कि वेद जो है ये अपौरुषेय है, अर्थात वेदों की रचना जो है ये किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं की गई है, इसलिए वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। वेद जो है ये हम लोगों को, जितने भी वेद हैं वो हम लोगों को हमेशा मतलब पद्य में मिले हैं। एकमात्र इसका अपवाद है यजुर्वेद, जिसमें कुछ जो उसके श्लोक हैं वो पद्य में है और कुछ श्लोक उसके गद्य में प्राप्त होते हैं। ठीक, गद्य जो पढ़ा जा सके। तो जो पद्य में लिखे गए वेदों का गद्यात्मक यानी गद्य में जो उसका व्याख्यान किया गया उसको हम ब्राह्मण साहित्य में रखते हैं। उसके बाद बात आती है आरण्यक साहित्य क्या थे। आरण्यक का अर्थ होता है जंगल, यानी जंगलों में जिन साहित्यों की रचना की गई या जिन ग्रंथों की रचना की गई उसको आरण्यक साहित्य कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं वैदिक साहित्यों में उपनिषद की। तो उपनिषद में उपधन निषद, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। अर्थात गुरु के समीप बैठकर हमने जिन साहित्यों को लिखा या जिस ज्ञान को हम लोगों ने ग्रहण किया और उसका संकलन एक बुक में किया गया, उसको हम लोग बोलते हैं उपनिषद। उपनिषद को वेदांत भी बोलते हैं, अर्थात ये वेदों का सबसे अंतिम रूप है, वेद का अंत, इसको वेदांत बोलते हैं। अच्छा, बात हम लोग यहाँ पे वेदांत की कर रहे हैं, तो वेदांत से मिलता जुलता एक टर्म आता है वेदांग। तो वेदांग की हम लोग बात करेंगे तो वेदांग यानी वेद के अंग। वेद के अंग जो है वो कुल मिला के 6 माने गए हैं। ये संख्या में 6 होते हैं, जिसमें शिक्षा आता है, व्याकरण आता है, छंद आता है, कल्प सूत्र आता है, निरुक्त और ज्योतिष। अब ये अंग किस प्रकार के होते हैं, तो शिक्षा जो है ये वेद रूपी पुरुष की नाक बताई गई है, व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख, और छंद को वेद रूपी पुरुष के पैर, कल्प सूत्र को वेद रूपी पुरुष के हाथ, नृत्य को वेद रूपी पुरुष के कान, और ज्योतिष को वेद रूपी पुरुष की आंख कहा जाता है। फिर अब यहाँ पे हम लोग अब डिटेल से थोड़ी बात करते हैं।
तो वेदों की संख्या है 4। तो जो प्रथम वेद 3 वेद हैं, इनको वेद त्रयी की संज्ञा दी जाती है। वेद त्रयी में कौन कौन से आते हैं? ऋग्वेद आता है, सामवेद आता है और यजुर्वेद आता है। ऐसा माना जाता है कि अथर्ववेद जो है इसकी रचना सबसे बाद में की गई है, इसलिए इसको वेद त्रयी में नहीं रखा जाता है।